हेलो दोस्तों, नमस्कार। मुझे बताओ आप लोग ठीक हैं। चलो अब देखते हैं परसों को आपने क्या सीखा था। कीलोप, KILOP, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर, पंचुएटर, ये 5 चीजें सीखी थी। फिर बता देता हूं KILOP यानी शॉर्टकट याद करने के लिए कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर, पंचुएटर। ओके, इन 5 से क्या था, प्रोग्रामिंग सीखी थी। अब आज देखो जैसे जैसे आगे चले, मैंने कल देखा था वेरिएबल का जिक्र मैं करा था। देखो वेरिएबल क्या होता है आज। वेरिएबल इज अ नेम यूज्ड टू स्टोर डेटा वैल्यू इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम। अब देखो कोई भी ऐसी चीज वेरिएबल कहलाती है जो क्या करती है, किसी भी प्रोग्राम में डेटा का वैल्यू होल्ड करती है, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर केवल पहचान रहा था ये सही है या नहीं है, उसको वेरिएबल में कन्वर्ट कब करा, जब वो क्या कर रही है, वैल्यू होल्ड कर रही है। अब देखो क्या, x इज इक्वल टू 10, ये आपको पता है x इज इक्वल टू 10 दिख रहा होगा स्क्रीन में। ठीक, यहां पर को जो 10 की वैल्यू है वो कहां है, x में, यानी जो भी 10 की वैल्यू है उस घर जो है उसका वो x है, और जो वैल्यू है वो उसके अंदर का चेयर, टेबल, फर्नीचर, वो चीजें वो चेंज भी हो सकती हैं। मैं भी सिर्फ समझा रहा हूं कि वो क्या है, वेरिएबल है, यानी कुछ स्टोर कर रहा है। यानी वो मान लो होम है एक प्रकार से, जो क्या कर रहा है, वैल्यू को स्टोर कर रहा है। ठीक, नेम इज इक्वल टू पाइथन। देखो ये क्या है, पाइथन को होल्ड कौन कर रहा है, नेम, यानी कि ये एक वेरिएबल है। इतना समझना, वेरिएबल क्या है, जो वैल्यू होल्ड कर रहा है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। ओके, क्लियर। ठीक है, अब देखते हैं एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे x की वैल्यू 10, यानी जो x है वो वेरिएबल है। इसमें x नेम इज इक्वल टू राहुल, यानी जो राहुल की वैल्यू है वो नेम में है, यानी नेम वेरिएबल है। एज इज इक्वल टू 15 है, यानी 15 जो है एक वैल्यू है, उसकी वैल्यू है एज, यानी कि 15, ये जो एज है वो वेरिएबल है। अब इसमें जो एज है 16, ये सेकेंड एज जो दिख रहा है वो एज इज इक्वल टू 16 लिखा है, यानी कि कहने का मतलब है घर एक है, वैल्यू 2 है। यानी कि अगर मैंने एक बार घर बना दिया, क्या उसके अंदर मैं एक ही चीज रखूंगा, या फिर मैं अगर वो बेच दूंगा फिर वो मेरी चीजें दोबारा बेच देगा और उसके बाद नई वैल्यू रख लेगा। यानी कोई भी ऐसी चीज जो मेमोरी में स्टोर हो रही है, पहले मैंने एज करा 15, फिर क्या करा, एक वेरिएबल बनाया सेम एज का, उसके अंदर वैल्यू रख दी 16। यानी पाइथन का ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जो है, डायनामिक है कि वो अगर एक बार 15 कर रहा है तो नेक्स्ट में एज करके 16 कर देता है। ठीक, क्लियर, सिंपल सा है, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। वेरिएबल क्या है, बस इतना याद रखो, वैल्यू स्टोर करता है। यानी कि एक घर है हमारे पास, लाइव एग्जांपल देख लो, लाइव है क्या, घर है हमारे पास, उस घर में क्या है, वो सारी वैल्यूज हमने जो है रखी है, यानी रखी है तो यानी कि कुछ ना कुछ मतलब होता है ना, वैसे ही रखी है। सिर्फ इतना याद रखो, वेरिएबल है, डेटा होल्ड कर रहा, बस, और कुछ नहीं है। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, मैं वेरिएबल क्लियर करने के बाद क्या बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ एल वैल्यू एंड आर वैल्यू, यानी लेफ्ट वैल्यू और राइट वैल्यू। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना, प्रोग्रामिंग आप खुद कर लोगे, इतना मैं लिख के देता हूं। ठीक, देखो क्या है, एल वैल्यू लोकेशन मेमोरी दैट कैन स्टोर अ वैल्यू। ठीक है, स्टोर अ वैल्यू। ठीक, इट अपेयर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एन असाइनमेंट। अब देखो ये जो है लेफ्ट साइड में क्या रहा है ना, लेफ्ट वैल्यू, एल वैल्यू यानी लेफ्ट वैल्यू। ठीक, देखो क्या कर रहा है, इट मस्ट बी असाइनेबल। अब देखो क्या है, अभी तक मैं कह रहा था ये x जो 10 है वो क्या कर रहा है, x के अंदर वैल्यू, यानी जो ये x है उसको ये कह रहा है लेफ्ट वैल्यू। ये याद रखना, कंटेनर यानी वेरिएबल को लेफ्ट वैल्यू बोल रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना, सिर्फ समझने वाली बात है। जैसे इसमें x नेम में पाइथन मैंने नेम बोला था, उसको लेफ्ट वैल्यू, और यहाँ पर को मार्क्स 0 इज इक्वल टू 15, यानी कि ये वाला जो मार्क्स है ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है आपका वेरिएबल, यानी स्टोर कर रहा है, तो उसको लेफ्ट वैल्यू कहा जाता है। क्या, मेमोरी की लोकेशन बताता है, यानी कहां पर, लेफ्ट वैल्यू में मेमोरी लोकेशन कर रहा है, बता रहा है कि हाँ कोई मेमोरी है एक x की, उसके अंदर वैल्यू है 10, यानी कि उधर कहीं घर है उसके अंदर ये रहता है, बस इतना बता रहा है वो। ठीक है, एक इंसान है जिसका पाइथन नाम है उस घर के अंदर, बस इतना सा सिंपल है। ये लेफ्ट वैल्यू का कॉन्सेप्ट ही यही है कि जितना भी इक्वल टू से पहले आता है, यानी एक्स, नेम या फिर मार्क्स, ये जितने भी हैं ये लेफ्ट वैल्यू कहलाती है। जैसा स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये केवल मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं कि है क्या लेफ्ट वैल्यू, आर वैल्यू, कॉन्सेप्ट है। तो अगर
इक्वल टू से पहले है तो वैल्यू होल्ड कर रहा है, यानी वेरिएबल कहलाएगा, यानी लेफ्ट वैल्यू। ठीक है, लेफ्ट वैल्यू इतना याद रखना, वेरिएबल है, वैल्यू होल्ड कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आर वैल्यू। वैल्यू यानी राइट वैल्यू। अब देखो क्या है, राइट वैल्यू को आप क्या देख लो, एक्चुअल डेटा वैल्यू स्टोर्ड इन मेमोरी, मतलब मेमोरी में कहीं जगह है जहां पर को क्या हो रहा है, वैल्यू रखी हुई है। ठीक, इट अपेयर्स ऑन अ राइट साइड ऑफ एन असाइनमेंट। ठीक, और सेकंड का इट कैन नॉट बी असाइंड टू। अब देखो क्या चीज है, x इज इक्वल टू, मैंने 10 लिखा है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, z इज इक्वल टू हेलो। देखो यहां पर को ये जितनी वैल्यू है, इन वैल्यू को कहते हैं लिटरल्स, यानी लिटरल्स, फिर कह रहा हूं लिटरल्स, यानी ये फिक्स वैल्यू है, इसको कहा जाता है वैल्यू। वैल्यू ये याद रखना, वैल्यू, राइट वैल्यू। जब भी आप काम करो, लेफ्ट वैल्यू, राइट वैल्यू, यानी लेफ्ट वैल्यू वेरिएबल और राइट वैल्यू यानी कि कुछ ना कुछ समथिंग कंटेन वैल्यूएबल डेटा। ओके, तो मेरे को लगता है कि अब आर वैल्यू और लेफ्ट वैल्यू क्लियर हो चुका होगा। ठीक, अब मैं देखो ये चीजें मैंने समझाने के लिए लिखी हुई हैं कि लेफ्ट वैल्यू क्या है, राइट वैल्यू क्या है, ये कॉपी में जरूर लिखने ना। अगर x है तो ये लेफ्ट वैल्यू और वैल्यू 10 है तो राइट वैल्यू। ओके, क्लियर। अब देखते हैं यूज ऑफ कमेंट्स। ओके, जब ये दो समझ जाओ तो अब यूज ऑफ कमेंट्स क्या है। कमेंट्स, फोन निकालो, टाइप कर दो, एक कमेंट लिख दो। हाँ, वही जो मतलब तुम कह दो और दूसरे को फर्क ही ना पड़े। ठीक, उसे कहते हैं कमेंट। जिसे पढ़ जाए फिर क्या ही कह सकते हैं, लेकिन वैसे कमेंटों से कुछ फर्क पड़ता है नहीं। चलो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। है देखो, कमेंट्स आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द कोड। ओके, कैसे करते हैं वो मैं अभी बताऊंगा, पहले फिलहाल ये देखते हैं। पाइथन इग्नोर्स कमेंट्स सो दे डू नॉट अफेक्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। देखो, अब कहने का मतलब है कि अगर, केवल हंसने के लिए सुनो, कमेंट क्या होता है। देखो, अगर आप लोग कहीं जा रहे हो, अगर लड़का या लड़की जा रहे हैं, किसी ने पीछे से कमेंट, अब हीरो बन रहा है क्या, तो ये चीजें क्या है, क्या तुम बन गए क्या? नहीं ना, तुम्हारी लाइफ में है, बस वो बोला है, बट उससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, इतना याद रखना कि कोई कमेंट बोलता है उसका मतलब नहीं है। वैसे ही प्रोग्राम में है कि वो हमारे प्रोग्राम को अफेक्ट नहीं करते हैं, पर लेकिन काम क्या है भाई, वो बताते हैं कि हमारा 1 साल बाद, 2 साल बाद प्रोग्राम की हमने क्या किया था उसके अंदर। वो राइट करना तो मैं फिर बताऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझो, कमेंट है क्या। यह वही चीज है, कुछ कह भी दो, कुछ फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, यही चीज कह रहा है, बस हो गया। प्रोग्राम में समझ ही नहीं करना है कि प्रोग्राम में कमेंटों का अगर आपने लिख भी दिया तो इंटरप्रेटर उसे पढ़ेगा ही नहीं, बस। ठीक, कमेंट क्लियर। देखो, अब वाई वी यूज कमेंट्स, क्यों यूज करते हैं, टू एक्सप्लेन कोड। कहीं पर को क्या होता है, अगर आपने कुछ चीज करी हो और उसको फ्यूचर में कोई और देख रहा हो तो उसको पता ना चले कि क्या लिखा है, तो उस चीज के लिए क्या होता है, कमेंट लिखते हैं। ठीक है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है थोड़ा सा। फॉर बिगिनर्स, यानी कि शुरुआत में अगर मुझे कोडिंग बिल्कुल नहीं आती तो मैं पूछूंगा यार ये क्या लिखा है, क्या लिखा है। तो अगर वो अवेलेबल नहीं है बंदा जिसने कोड बनाया, तो वो क्या करेगा, कमेंट लिख देगा। कमेंट लिखने के बाद क्या करेगा, तो वो बताएगा कि यहाँ पर कोई ये चीज हुई है, इसकी ये चीज हुई है, यहाँ पर कोई ये हुई है। तो ये क्या करेगा, हेल्प बिगिनर्स फॉर रिवीजन। और ये पक्का बताता है कि कहां पर को क्या चीज करा है, तो आप उसको रिवाइज भी करोगे। ये बहुत ही मतलब समझने वाली बात है कि कमेंटों को आप कैसे यूज करें। टू स्टॉप कोड टेम्पररी। अब देखो, टेम्पररी तो वो अलग चीज है, लेकिन ये टेम्पररी जब आप कोई चीज करोगे काम, तो कमेंट का काम होता है कि हाँ हमने प्रोग्राम में ये लिख दिया है, अब इससे कुछ फर्क नहीं है, बस ये बताएगा कि आपने यहाँ पर कोई किया, यहाँ पर ये किया। कमेंट्स के टाइप ऑफ कमेंट्स इन पाइथन प्रोग्राम। देखो, कमेंट्स के टाइप क्या है, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट क्या है, जो ये दिख रहे हैं, दिस इज अ कमेंट, दिस प्रिंट अ मैसेज। अब देखो क्या चीज है, इस कमेंट को जब आप प्रोग्राम में लिखोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तुमसे कोई आगे कुछ बोल दे, तुम्हें वैसे ही फर्क नहीं पड़ना है, वही चीज है इसका। इसको आके लिख दो, इससे कुछ फर्क नहीं, बस हैज लगाना मत भूलना। ठीक है, अब देखो सेकंड, मल्टी लाइन कमेंट्स। अब एक ही बार बोले जरूरी थोड़ी है, बार बार भी तो बोल सकता है। ठीक, तो बार बार बोल रहा है, क्या कर रहा है, दिस प्रोग्राम प्रिंट्स हेलो। अब ये हेलो बात एक ही है, बट ट्रिपल कोट्स। देखो, जितना ऊपर लगा उतना ही नीचे। तो मल्टी लाइन कमेंट यानी 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 3 लाइन इन्वॉल्व है उसमें, 1 लाइन सिंगल लाइन, यानी एक लाइन इन्वॉल्व है। तो यानी कि अगर आपको यूज करना है तो आप सिंगल लाइन करो, या आपको मल्टी लाइन करना है तो मल्टी लाइन करो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये है कमेंट्स के पार्ट। अब देखो, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग मैंने आगे पे करी है। अब देखना, ये अगर मैंने लिखा है दिस इज माई नेम एंड नेम हेलो,
प्रिंट नेम, तो सिंगल लाइन कमेंट, ये देखो आंसर आएगा केवल हेलो, ठीक, केवल हेलो यहां दिख रहा होगा हेलो। और अगर मैं लिखूंगा मल्टी लाइन कमेंट में हेलो माई सेल्फ, तो प्रिंट अगर मैं हेलो लिखता हूं तो माई सेल्फ यानी माई सेल्फ जो मैंने उसके अंदर रखा है, देखो आर वैल्यू और एल वैल्यू, एल वैल्यू हेलो, आर वैल्यू माई सेल्फ, और जो कमेंट है वो मल्टी लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट। अब मुझे थोड़ी उम्मीद है कि आप लोग को ये आर वैल्यू एल वैल्यू थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। या अब देखो आज की स्लाइड में ये खत्म करता हूं, उम्मीद है कि थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट अगर समझ में आए तो कमेंट जरूर करना या फिर लाइक हिट कर देना। क्यों? क्योंकि जो है आपका यूट्यूब वो क्या करता है कि अगर लाइक है तो वो रिकमेंड करता है कि ज्यादा को देखने को मिले, और उम्मीद करता हूं कि पाइथन थोड़ी थोड़ी समझ आ रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।